सो फाइनली अब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं बेट द्वारका। तो बेट द्वारका लगभग यहाँ से लगभग हमको आधा पौन घंटा लगा था हमको उस डेस्टिनेशन पहुँचने तक का। तो उसमें हमको बोट से जाना होगा। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने बोट हायर करी थी, तो लगभग उसमें लगभग 60 से 70 जने थे हमारे साथ भी। तो एक जने का जो प्राइस था लगभग वो 100 से 150 रुपये के करीब था। तो बोट ने लगभग हमको 25 से 30 मिनट के अराउंड हमको उतार दिया था। पर जो व्यू था रास्ते का बहुत ही शानदार व्यू था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर, और जो नज़ारा था वो काफ़ी अच्छा था। पहले तो हम सोच रहे थे कि हमको सीट ना मिल पाए बैठने के लिए, बट सीट आराम से अवेलेबल थी वहाँ पर और हम अच्छे से बैठ गए थे। तो जब हम वहाँ पर बेट द्वारका पहुँचे तो सबसे पहले हम प्रसाद की लाइन में लगे थे। तो प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे और शांत तरीके से हो रहा था। काफ़ी साफ सफाई वहाँ पर थी। और प्रसाद में दाल रोटी सब्जी और मीठे में कुछ एक स्वीट डिश थी, कुछ रसगुल्ले टाइप की वो थी। वापस में हम फिर दोबारा हम इसी बोट से वापस आए थे जिससे गए थे, और कैमरा अलाउ नहीं था तो इसलिए वहाँ पे कुछ हम शूट नहीं कर पाए। बट इतना हमने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया बेट द्वारका में बहुत अमेजिंग था। और हम उस कक्ष में भी बैठे थे जहाँ पर सुदामा और कृष्ण भगवान का जो मिलन था, वहाँ पर हम गए थे। और वहाँ पे लगभग 300 ब्राह्मणों का घर है, तो आप जब भी जाएं वहाँ दान जरूर करें। शिवपुरी बीच को देखकर दिल खुश हो गया और हमने तुरंत एक बोट ली और अपने सफर की ओर चल दिए। बीच पर बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो अब मन करा था कुछ टेस्टी मैगी खाने का, तो हमने अपने लिए मैगी बनवाई और चल दिए थे हम श्री बड़केश्वर महादेव टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। आप आगे का व्यू ज़रूर देखिएगा। अड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। दर्शन करने के बाद पापा ने गौ माता को 2 भुट्टे खिलाए और अब हो चला था हमारी ट्रेन का टाइम। तो अब हम सब चल दिए थे स्टेशन की ओर। लगभग 10:30 बजे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी थी। ट्रेन पर हम लोगों ने फिर पत्ते खेले और बेगम बादशाह यार 1 2 3 लगा यार है 4 5 6 लगे। काफ़ी देर मैच खेलने के बाद फिर ताई जी ने सब लोगों को हिंगोली बांटी। फिर सब लोग सो गए और सुबह ट्रेन हमारी लगभग 8 बजे पहुंच गई। सोमनाथ पहुंचकर हमने एक होटल लिया था, और जिसका जो व्यू था बिल्कुल वहाँ से जो सोमनाथ टेम्पल है वो बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा था उसका रास्ता। तो इस होटल से जो ये व्यू था ये काफ़ी शानदार था। ओल्ड टेम्पल है, और जो न्यू वाला है उसमें कैमरा अलाउ नहीं था तो उसको मैं शूट नहीं कर पाया। और ये शिवलिंग था जो वहाँ पे स्थिर था। बाकी ये जो मंदिर ओल्ड वाला जो सोमनाथ टेम्पल है बहुत प्यारा था। इसको आप जब भी आना ज़रूर विजिट करना। और इसके जस्ट सामने ही सोमनाथ न्यू वाला है, जिसको अंदर से शूट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, बट मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। इसका व्यू कुछ ऐसा था। रास्ते में सबसे पहले हमको मिली काला पानी का ये जेल था, और यहाँ पे बताते हैं अजय देवगन की मूवी की भी शूटिंग हुई थी। और ये एक जंगी जहाज़ था जो कि अब वॉर के कारण अब यूज़ नहीं होता, बट यहाँ पे लोग इसको देखने आते हैं।
और यहाँ पे टिकट लगती है, बट हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम इसको देख नहीं पाए। बट आप जब भी जाना इसको ज़रूर देखना। फिर हम जल्दी से निकल पड़े थे गंगेश्वर महादेव मंदिर की ओर। और रास्ते का ये जो व्यू था, टेम्पल से पहले का व्यू था, ये काफ़ी बहुत सुंदर लग रहा था। और फाइनली अब हम गंगेश्वर मंदिर पहुँच गए हैं। तो आप इसका ये व्यू देखिए, काफ़ी अच्छा व्यू था इसका। महाभारत काल में इन जो 5 शिवलिंग हैं, इनकी स्थापना जो करी थी वो पांचों भाइयों ने करी थी। तो सबसे बड़ा और भीमकाय जो था शिवलिंग था, वो भीम ने बनाया था। और इस रास्ते से सामने जो समुद्र है उसका पानी इस रास्ते से आता था। और माना यह जाता है कि यह पानी स्वयं अपने इशारे पर आता है और शिवलिंग पर अभिषेक करता है। तो आप जब भी आना तो यहाँ पर जल जरूर चढ़ाना। और इस जो जगह है गंगेश्वर धाम, यहाँ के दर्शन पूरे करने के बाद अब जो गंगेश्वर धाम के जो चारों ओर का जो व्यू था, जो समुंदर था, उसका हमने लुत्फ़ उठाया था। थोड़ी देर हम वहाँ पे रहे, वहाँ पे हमने थोड़ा चाय नाश्ता किया और व्यू का आनंद लिया। ठंडी सी हवा चल रही थी यहाँ पर और भीड़ भी थोड़ी कम थी, तो इसलिए हमने आराम से दर्शन किए थे। और जब हम यहाँ पर थे तो हमारे कुछ रिलेटिव्स थे मम्मी के साथ, तो वो वहीं पे सोमनाथ में जो वहाँ के जो लोकल टेम्पल्स थे वहाँ पे विजिट कर रहे थे, जो कि बाद में पता लगा था काफ़ी अच्छे थे। बट हम लोग नहीं जा पाए। मगर आप लोग जब भी आना तो सोमनाथ के ये वाले जो मंदिर हैं इनको ज़रूर कवर करना। यहाँ पे एक राम मंदिर के नाम से एक छोटा मंदिर है जो कि काफ़ी अच्छा था, तो आप ज़रूर जाना। व्यू से आने के बाद फिर हमने एक ढाबे पे रुके थे, जहाँ पे हमने चाय नाश्ता और थेपला खाया था, जो कि काफ़ी टेस्टी था। शाम तक आते आते फिर हमने देखा कि आरती के लिए सोमनाथ मंदिर गए। सोमनाथ मंदिर में आरती बहुत अच्छी थी। आप जब भी जाना आरती ज़रूर अटेंड करना। तो ये जो हमारी सोमनाथ की और दीव की ट्रिप थी, काफ़ी शानदार रही। Yes,